हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमृता गोलियान और आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये टू वर्ड से बना है, वर्किंग कैपिटल एंड मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? Funds required for day-to-day operations, fund required for smooth flow business, funds required for routine operating activities are termed as working capital. Suppose students, आपने अच्छी खासी इंडस्ट्री सेटअप कर ली, मॉडर्नाइज मशीनरी इंस्टॉल कर ली है उसके अंदर। क्या इन दो चीज से आपका बिजनेस रन हो गया? नहीं। आपका बिजनेस जब तक रनिंग नहीं होगा जब तक आपने रिवेन्यू एक्सपेंसेस इंकर नहीं किए हैं, लाइक जब तक आपने कोई रॉ मटेरियल का परचेज नहीं किया, इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं किया, या रूटीन एक्सपेंसेस पे नहीं किए, लाइक वेजेस एंड सैलरीज की पेमेंट नहीं की, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं पे किए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं किया, और बहुत सारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपने अभी तक इंकर नहीं किए हैं, जब तक आपका बिजनेस नहीं चल सकता। जैसे हमने कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस लिए थे, वैसे ही हमें वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना ही होगा। ना तो ओवर वर्किंग कैपिटल किसी बिजनेस के लिए अच्छी है, ना ही इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल किसी बिजनेस के लिए अच्छी है। सो हमें मैनेज करना क्यों होता है? ताकि जो वर्किंग कैपिटल है वो एडिक्वेट लेवल पे मेंटेन रहे। वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या है? जब हम असेट और लाइबिलिटीज को डिवाइड करते हैं, जो वर्किंग कैपिटल के अंदर टू पार्ट्स आते हैं, वन इज द करंट एसेट, सेकंड इज द करंट लाइबिलिटी। सिंपल। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट हेल्प्स यू टू रियलाइज कैश। चाहे आप स्टॉक को सेल करके रियलाइज करो, चाहे आप डेटर से रियलाइज करो, कैश इज कैश। और अब अपने लाइबिलिटीज की बात करती हैं। करंट लाइबिलिटी क्या होती है कि आपको विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स क्या पे करना है। ऑब्वियस है, जैसे आप कैश रियलाइज करोगे आपको कहीं ना कहीं कैश की पेमेंट भी करनी होती है, लाइक शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स, लाइक ट्रेड पेबल्स, बिल पेबल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर करंट लाइबिलिटीज। जो वर्किंग कैपिटल के टू मेन कंपोनेंट्स क्या हो गए? करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटीज। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम केवल वर्किंग कैपिटल को ही जानेंगे। इन नेक्स्ट क्लास we will know the numerical and each components management deeply. अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल के टाइप्स पे। स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप से है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू फर्स्ट, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू क्या होता है? इट इज कैटेगराइज्ड इन फर्दर टू पार्ट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? व्हेन you sum all current asset, it is termed as gross working capital. काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है। देन इट इज द टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट इज द ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड इट शुड बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो इट मीन्स आपका जो बिजनेस है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है। एक बार दोबारा देखिए, जो वर्किंग कैपिटल है उसके टू टाइप्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज द समेशन ऑफ करंट एसेट। एंड नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, मैम वर्किंग कैपिटल कैसे परमानेंट और टेम्परेरी हो सकती है? स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही सिंपल वन लाइन आंसर है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये होती है कि एट लीस्ट 12 महीने आपको इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। आपको इतनी वर्किंग कैपिटल तो मेंटेन करनी ही है। मिनिमम वर्किंग कैपिटल को आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो। अबव देन परमानेंट वर्किंग कैपिटल देयर मे बी फ्लक्चुएशंस, उसे टेम्परेरी बोलते हैं। देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो कांस्टेंट रहती है, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो फ्लक्चुएट हो रही है। देखिए आप कर्व को देखिए,
और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कभी हाई कभी लो, ये ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? इसके दो तीन रीजंस हैं। कुछ बिजनेस होते हैं वो काफी सीजनल बेस्ड होते हैं, सीजन के टाइम में तो पीक पे चले जाते हैं और विदाउट सीजन ये इनका जो कर्व का लेवल है वो डाउन हो जाता है। सम इंडस्ट्रीज आर highly affected by inflation deflation, तो in that case temporary working capital concept comes। और परमानेंट का मतलब तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही है कि इट इज द मिनिमम कैपिटल, मतलब मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस ऑल टाइम। देखिए परमानेंट एक कांस्टेंट लेवल जा रहा है एंड टेम्परेरी इज फ्लक्चुएटिंग। जो टेम्परेरी होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और जो परमानेंट है वो तो बिजनेस में ऑल टाइम इतना लेवल एटलीस्ट इतना मेंटेन तो करना ही पड़ता है। आप इन्वेंट्री का एग्जांपल ले लो, सपोज किसी भी शॉप में या किसी भी इंडस्ट्री में कई बार डिसाइड किया होता है कि एटलीस्ट अपनी फैक्ट्री के अंदर इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए। सीजन के टाइम यू हैव टू मेंटेन हाई स्टॉक्स एंड इन ऑफ सीजन यू कैन डाउन योर स्टॉक्स। अंडरस्टूड? अब अपने बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। जनरली ये पीरियड की बात करता है, टाइम पीरियड बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू कलेक्शन ऑफ कैश बाय सेल्स। समझ रहे हो? टाइम पीरियड बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम सेल्स। आपके पास कैश था, आपने उससे इन्वेंट्री परचेज किया, इन्वेंट्री प्रोडक्शन प्रोसेस में गई, बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस आपका फिनिश गुड्स तैयार हो गया, आपने फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल किया आइदर इन कैश आइदर इन क्रेडिट, और देन आपने आपके गुड को सेल किया और आपको कैश रियलाइज हुआ। दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम पीरियड बिटवीन purchase of raw materials to collection of cash by sales। जनरली जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो या तो मंथ्स में, डेज में, वीक्स में, आपका आंसर इन डेज, इन वीक्स, इन मंथ्स के अंदर आता है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टाइप्स को डिस्कस किया और ऑपरेटिंग साइकिल को डिस्कस किया। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल्स। Thank you guys. I hope you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.